नगमा निगार, कवि शायर इरशाद कानू साहब। Singer songwriter, the man with 24 karat gold voice, the legend who has been inseparable part of many A.R. Rahman Imtiaz musical universe, Mohit Chauhan साहब, please. Playing the role of immensely loved, bubbly, and absolutely fiery Amarjot Kaur, please welcome the versatile and absolutely breathtaking Pariniti Chopra. And now may I present the legend, the soul and the voice of Punjab of today across the globe. Please welcome, give a huge round of applause for Diljit Dosanjh. साहब इतनी ज़बरदस्त कास्ट है, इतने ज़बरदस्त लोग हैं, इतनी ज़बरदस्त कहानी है, तो आप ही की फिल्म की एक लाइन से और आप ही की लिखी एक लाइन से मैं कहना चाहूँगा कि हीर तो आज बिल्कुल भी सैड नहीं होगी। ठीक है इम्तियाज़ भाई, आपको ये जो कहानी है इसका क्या हिस्सा लगा आपको कि यार ये जो है दुनिया को मैं अपने तरीके से अपनी ज़बान में बताना चाहूँ? मुझे सबसे अच्छी बात चमकीले की ये लगी कि वो ग्रास रूट सुपरस्टार था। उसके गाने आज भी गाए जाते हैं, बहुत पॉपुलर, मगर बहुत ज़्यादा जो इसे कहते हैं ना कि मिट्टी की खुशबू वाला कलाकार। मुझे लगा कि उनके ऊपर अगर हम कहानी बनाएंगे तो शायद उनकी कुछ खासियत वो खुशबू हमें भी आ जाएगी, तो हमने उसलिए ये फिल्म बनाई। रहमान सर, द साउंड इज ओल्ड, 80 के दशक का है पूरा म्यूज़िक जो है, बहुत सारी तब्दीलियाँ उसके बाद आई हैं, वो बहुत अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज्ड टू यूज़। So with this modern technology, how did you approach the whole concept of this film and the idea and music of this film? This is a long dream for me to do a full Punjabi kind of music from after Tal actually. And when he approached, there were already songs, of Chamkila ji. He said, "What am I going to do in this movie? Yes. There's songs already there." And we were very true to that stuff, and Diljit and Parneeti have sung that beautifully. We had another take. I said, why don't we have our take on the movie, make it like a musical? So some parts of it are like a Broadway musical, where you see characters talking about Chamkila. And that made a whole new, turn on the vision of the movie, how he is picturized. He's really reinvented himself. Imtiaz, you'll see a new Imtiaz episode. माशाल्लाह, इतने सालों के बाद आप लोग योर टीम ही अप अगेन, लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इम्तियाज सर व्हेन यू आर वर्किंग विद हिम? हाउ इज द एक्सपीरियंस? Working with him is working with an artist, and of course there is commercial, all those tick marks we have to do, but beyond that we have an option of going much deeper to something, rediscovering again with Irshad and Mohit. We are a team, the rockstar team. Of course. And yeah. आप बताइए इरशाद भाई, कैसा आपको लगा, क्या आपको आपका और इम्तियाज भाई का और ये कॉम्बिनेशन है जो हम लोग सब जितने फैंस हैं, यू आर ऑलवेज लुकिंग अप कि अब क्या होगा, है ना? तो आप जब इस तरह की कहानी, जो ऑलरेडी एक म्यूजिशियन है ना, जो ऑलरेडी जिसके लिरिक्स इतने पॉपुलर हैं, जिसका अंदाज इतना मशहूर है, उसके बारे में जब लिखने मिलता है, उसके बारे में जब कुछ गढ़ने मिलता है, तो उस नगमे को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं जब भी इम्तियाज़ के साथ या रहमान सर के साथ
मोहित के साथ काम करता हूँ तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पहली बात तो ये होती है, और दूसरी बात ये, जहाँ तक चमकीला की बात है, चमकीला ने एक तरह के गाने लिखे, लेकिन उन गानों को लिखते हुए उसके अंदर का जो इंसान था वो क्या सोच रहा था, उसको गानों के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू अंडरलाइन करने की कोशिश की है। मोहित सर, और आप कैसे अंडरलाइन करते हैं एक आदमी जो कटाक्ष करता है, जो तंज कसता है सोसाइटी पे, उसकी आवाज़ में भी वो बात है, उसके अल्फाज में भी वो बात है। तो एज सिंगर जब आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं उसको, तो क्या आप उस आइडिया को पूरी तरह से एम्बार्क करते हैं, या जितना है उसको उतना करते हैं, वो भी अपना काम काफी है? देखिए, इस चमकीला जी के जो ये फिल्म बनी है, ये मुझे जब मालूम पड़ा कि रहमान साहब और इम्तियाज़ भाई, इरशाद भाई, हम लोग रॉकस्टार वाली टीम इकट्ठे आ रही है, तो दैट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और मुझे मालूम था कि कुछ नया, कुछ अच्छा आएगा। और रहमान साहब के साथ जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ तो उसमें रहमान साहब हमेशा एक थोड़ा फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को, कि जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एंड ही इज़ वेरी जेनरस इन दैट। और उसमें हमेशा सर जो है हमेशा देखते हैं कि नया क्या ला सकते हैं, और तो वो बहुत अच्छा लगा। और दिलजीत भाई के साथ और परिणीति जी के साथ ये जो पूरा जो सेटअप हुआ, आई वाज रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस। बहुत मुबारक साहब आपको। परिणीति, ये अपना जो अभी तक का हिसाब है वो है क्यूट बबली गर्ल वाला, पूरा जॉनर अपन ओन करते हैं इसको, ठीक है। ये एकदम ठेठ पिंडी पंजाबी लड़की का जो कैरेक्टर है, जो गाती भी है, और माशाल्लाह से आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, ठीक है। तो उसका कितनी तैयारी आपने करी, अपने आप को वहाँ से खींच के वहाँ लेके जाने का कितना सफ़र आपका रहा, उस पर अगर रोशनी डाल दें, सब लोग सुनना चाह रहे थे सब से आप। पता है, ये फिल्म शूट करने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं ठीक ठाक ही पंजाबी बोल लेती हूँ और मैं काम चलाओ गाना तो गा ही लेती हूँ। फिर मैं दिलजीत जी से मिली और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो बोलते हैं ना रियलिटी चेक जो मुझे मिला कि कैसे गाया जाता है पंजाबी में, कैसे पंजाबी को बोला जाता है। आई थिंक मैं एक स्टूडेंट थी दिलजीत के सामने, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, इट्स ट्रू बट जेन्युइनली वही था। जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, मुझे जैसे बोलते हैं ना एक ड्रीम रोल, ये वाकई में एक ड्रीम रोल था। मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस पैनल में इन लोगों के बीच बैठूंगी और वो नाम चमकीला और अमरजोत जिनको मैंने बचपन से सुना है, मैं उनका किरदार प्ले करूंगी। रहमान सर का म्यूज़िक होगा, इरशाद साहब के बोल होंगे, मोहित सर जिनकी मैं फ़ैन हूँ पता नहीं कितने सालों से। आई यूज़ टू फील आई एम इन अ ड्रीम। बट फिर पहले दिन ही जब आप ऐसे लेजेंड्स को देखते हैं अपने सामने, आप एक स्टूडेंट बन जाते हैं। तो मेरी जो तैयारी थी वो इन लोगों से आई। आई यूज़ टू चेक माई डिक्शन विद दिलजीत एक्चुअली अलॉट, कि ये वर्ड मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं, कैसे बोलना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ एंड चैलेंज हम दोनों के लिए ये था कि हमें अपने जैसा नहीं गाना था, हमें चमकीला जी और अमरजोत जैसा कोशिश करना था। हम कभी भी नहीं गा पाएंगे, पर हम चाहते थे कि हम जेन्युइनली उनकी तरह गाएं। तो वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अमरजोत जी की जो पिच है वो बहुत हाई है और मेरी जो आवाज़ है वो बहुत बेस है। अब आप देख रहे हो, हंस रहे हैं क्योंकि इनको सच पता है। तो मैं बस सुर में हूँ, उसके अलावा अमरजोत जी जैसा मेरे अंदर कुछ है नहीं मेरी आवाज़ में। सो आई रियली हैड टू वर्क हार्ड एट सिंगिंग लाइक हर, विच आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स फॉर मी टू डू। बट आई होप कि मैंने कुछ ठीक ठाक कर लिया। आई एम श्योर आपने Passing marks. किया होगा। अरे हम लोग बोल रहे हैं। दिलजीत भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक कहानी होती है जो आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, एक कहानी जो आपके घर के इतने करीब है ना, आपकी बचपन की मेरे ख्याल से याददाश्त में बहुत ज़्यादा आपने उसको जिया होगा, और बाकी सब लोग क्योंकि बाहर से, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा पता है। हाँ, तो आपकी कितनी तैयारी थी और आपके लिए कैसा है अमर सिंह चमकीला बनना? सत श्री अकाल जी सारे सत श्री अकाल जी। मेरे को लगता था कि मुझे चमकीले के बारे में बहुत पता है, ऐसा मेरा मानना था इनसे मिलने से पहले। अच्छा। इम्तियाज सर से मिलने से पहले मुझे लगता था कि मैं चमकीले को
सबसे ज़्यादा जानता हूँ। हमें जब पता चला कि बॉलीवुड में फिल्म बन रही है चमकीला, तो हमने सोचा ये क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे। हमने जोड़ी फिल्म भी बनाई है, जिसके हमें राइट्स नहीं मिले, तो हमने ऐसे एक फिक्शन बना दी। तो अब मुझे था कि जो अभी लोगों के दिमाग में भी है कि पंजाबी गाने हिंदी में कैसे बनेंगे, वो रिक्रिएट नहीं हो सकते, तो ये लोग क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पंजाबी में। तो हमने ऑलरेडी बना दी एक फिल्म। अच्छा। और मुझे लगता था कि ये लोग नहीं बना पाएंगे। जब हमने फिल्म बना दी, कोविड आ गया, फिल्म रिलीज नहीं हुई, मुझे सर की कॉल आई क्या सर, मुझे लगा ये सू करेंगे हम पे कि इनके पास राइट्स हैं और हमारे पास तो राइट्स नहीं थे। तो ये बोले कि मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ चमकीला में। मैं कहा जी पहले मेरे से कहानी सुन लो, हमने फिल्म बना ली है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो ज़रूर। तो जब मैंने इनका पर्सपेक्टिव सुना तो वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। वो चमकीले की फिल्म थी, और वो चमकीला जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता। क्या बात? मैंने चमकीले के गाने सुने हैं, ये बात सच है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लिरिसिस्ट है, एक गाने वाले हैं, एक संगीत बनाने वाले लेजेंड है हमारे पास। चमकीला खुद लिखता था, खुद म्यूजिक उसकी धुन बनाता था, खुद गाता था, और स्टेज पे खुद प्ले करता था वो, तू भी। तो वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था वो। वाकई वाह। तो उसकी स्टोरी इतने बड़े पर्दे पे कही जानी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके गाने की चॉइस के पे डिस्कशन और हो सकती है, लेकिन चमकीला अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो जब इन्होंने मुझे सर ने ऑफर की फिल्म, तो जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं सरेंडर कर गया जब इन्होंने चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी चमकीले के बारे में, वो कैसे खड़ा होता था, कैसे बोलता था। फिर मुझे लगा कि यार म्यूज़िक कैसे करेंगे आप लोग। हाँ। तो फिर जब A.R. रहमान सर हो, मतलब शाह सर हो, मोहित जी हो, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक का सारा इन्होंने संभाला। गाने पंजाबी में हैं जो स्टेज पे हैं, जो चमकीले के हैं। बाकी जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में हिंदी सॉन्ग्स दोबारा रिक्रिएट किए गए हैं। बहुत सारे फैंस को ये दुविधा है कि गाने कैसे होंगे। गाने पंजाबी में, चमकीला हिंदी में नहीं गाया जा सकता, और उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। फिर मेरे को टेंशन थी कि अमरजोत कौन बनेगी, हाँ। अमरजोत कौन गाएगा, क्योंकि वो चमकीला से भी टफ गाती थी। वाह। तो जब उन्होंने बोला परिणीति जी हैं, तो मैंने इनके गाने सुने हैं, गा लेते हैं, पर अमरजोत को गाना एक अलग बात है, बहुत ही अलग बात, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना रोल निभाया। तो जो सर ने कहा जी, इम्तियाज सर ने, मैं तो सरेंडर कर गया। ये बोले खब्बे देखो खब्बे देख, सज्जे देखो सज्जे देख, तो वही सत श्री अकाल सर। ठीक है भाई साहब, इसके बाद खब्बे सज्जे के बाद हम सीधे देखेंगे, ठीक है। चमकीला जैसा आर्टिस्ट जिसका जो है इस तरह का टाइम स्टैम्प है उस दौर के म्यूजिक पे, और उस कहानी को आपने कहा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी सबकी जो है बधाइयाँ आपके साथ हैं और विशेष हैं आपके साथ। प्लीज़ आ जाइए स्टेज पे, फोटोज कर लेते हैं। Would like to invite also on stage Mohit Chaudhary, Shivashi Sarkar from the Window Seat Films, Rajneesh, please come. Aji. Select me, sir. ये लाइन करना